जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हुसैन जी के जीएस क्लास में स्वागत है। आज हम आपको हिस्ट्री के बारे में बताएंगे जो आपको कंपटीशन के सभी एग्ज़ाम में उपयोगी होगा। हिस्ट्री यानी कि अतीत मतलब क्या, बीते हुए समय में महत्वपूर्ण घटनाओं को इतिहास कहते हैं। देखिए, बीते हुए समय में हर चीज़ इतिहास नहीं हो सकता है। अतीत यहाँ वर्ड आ रहा है, अतीत का मतलब बीते हुए समय में महत्वपूर्ण घटनाओं के संग्रह को, यानी महत्वपूर्ण घटना के संग्रह को इतिहास कहते हैं। ठीक साथियों, देखिए किसी न किसी का हर चीज़ का पिता होता है। जैसे हमारे आपके सबके पिता है, बायोलॉजी के पिता है, केमिस्ट्री के पिता है, उसी तरह हिस्ट्री के भी पिता है, जिसको बाप कहते हैं या फिर जनक कह सकते हैं। वो है हेरोडोट्स। ये देखिए हेरोडोट्स है। ठीक साथियों, हिस्ट्री के पिता है या फिर जनक या बाप हेरोडोट्स को कहते हैं। ठीक साथियों, आज चलिए हिस्ट्री के काल को हम लोग तीन खंड में बांटते हैं। ठीक साथियों, हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री को हम लोग तीन खंड में बांटेंगे। हिस्ट्री जो है ना, इतिहास को तीन खंड में बांटेंगे। पहला प्राक इतिहास, दूसरा आधुनिक, तीसरा ऐतिहासिक। ठीक साथियों, प्राक इतिहास जो सबसे पुराना होता है, ये आग ऐतिहासिक है और ये ऐतिहासिक है। ठीक, तीनों। तो सबसे पहले मैं आपको प्राक ऐतिहासिक के बारे में बतलाऊंगा। प्राक ऐतिहासिक में पाषाण काल आता है और आग ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता। ऐतिहासिक को हम लोग चार भाग में बांटते हैं: प्राचीन काल, मध्यकालीन भाग और आधुनिक भारत, और चौथा विश्व इतिहास। ठीक, प्राचीन में हम लोग 2000 साल के बारे में, इसमें डेट वेट का कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसमें आपको 100 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 583 ईसा पूर्व ऐसे पढ़ना। ठीक, और मध्यकालीन में आपको सबसे ज़्यादा मुस्लिम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मुस्लिम शासक कौन कौन आए थे, और राजपूत के बारे में। आधुनिक भारत में हमारे देश आज़ाद कब हुआ था, 200 साल पहले की घटनाओं को पढ़ेंगे। अंग्रेज सब जो आया था उसके बारे में, उसी को आधुनिक भारत को नेहरू काल भी कहा जाता है। और चौथा है विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में हम आपको पढ़ेंगे रूसी क्रांति, खूनी रविवार, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक को इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक बोलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा साथियों, आप को मजा आएगा। मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ आप पूरी तरह समझिएगा। पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा साथियों। मेरे पास वीडियो बनाने का कोई साधन नहीं, मैं मोबाइल और कॉपी में लिख के, मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ और कॉपी में लिख के देता हूँ। तो अपना छोटा भाई समझ के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। मैं आपको बहुत अच्छे तरह से समझाऊंगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, इतिहास के बाप हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक, और इतिहास को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं: प्राग ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक, ऐतिहासिक को हम लोग चार भाग में बांटते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, इसी को नेहरू कांड कहते हैं, और चौथा विश्व इतिहास। देखिए, प्राक ऐतिहासिक को पाषाण काल क्यों कहता है? पाषाण काल आप नहीं समझिएगा, इंग्लिश में कहते हैं स्टोन एज। इसलिए कहते कि यहाँ पे सबसे पत्थर का आविष्कार हुआ था। इस समय पत्थर का खोज वोज हुआ था, पत्थर का खोज हुआ था, इसीलिए इनका नाम पाषाण काल है। प्राक ऐतिहासिक में लिखित स्रोत या प्रमाण नहीं मिला, इसमें कोई लिखित स्रोत प्रमाण नहीं मिला। आग ऐतिहासिक में आपको लिखित प्रमाण मिला, यानी लिखित स्रोत में लिखा हुआ मिला, लेकिन पढ़ने योग्य नहीं। आप भी देखते होंगे कि आप लोग साथी में हो, किसी न किसी का हैंड राइटिंग ऐसा होगा कि आप लोग पढ़ नहीं सकते होंगे। ठीक, तो इसी में मतलब लिखित प्रमाण मिला लेकिन पढ़ने योग्य नहीं, पढ़ने लायक नहीं था। लिखित तो मिला, पढ़ने ये ऐतिहासिक में आपको पढ़ने, लिखित भी मिला और पढ़ने योग्य मिला। चलिए, पाषाण काल को प्राक इतिहास में चलते हैं। प्राक ऐतिहासिक को पाषाण काल कहते हैं। इसमें लिखित पढ़ने मिला। इसमें पाषाण काल को चार भाग में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लव पाषाण काल और उत्तर या फिर त्राम पाषाण काल। इसको त्राम पाषाण या फिर उत्तर काल पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तांबा का खोज हुआ था। उत्तर का मतलब होता है समाप्त। मान लीजिए पाषाण काल समाप्त हुआ ना, तो इसीलिए उसका नाम उत्तर पाषाण काल रख दिया। जैसे मान लीजिए मौर्य साम्राज्य समाप्त होगा तो उत्तर मौर्य साम्राज्य होगा। जैसे वैदिक काल समाप्त होगा तो उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर का मतलब होता है खत्म, समाप्त होना, फिर नया से चालू होना। आइए पूरा पाषाण काल में आदि मानव,
आदि पूरा पाषाण काल में जो न था खानाबदोश लोग सब। खानाबदोश का मतलब उस समय मानव सब था ना, आदि मानव सब सिर्फ इन लोगों का उद्देश्य था कि भर दिन बकरी वकरी गाय ताय ये सब चराना और सिर्फ खाना खाना, उसका कोई काम से कोई मतलब ही नहीं था। ठीक, इसीलिए उसको आदि मानव कहा गया है। आदि मानव का खोज कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। खाना बदोश यानी खाद्य संग्रह, इन लोग सिर्फ खाने से मतलब था, कोई काम ताम से मतलब। आखेट, या आखेट मतलब शिकार करना। आखेट का मतलब होता है साथियों शिकार करना। ठीक, आखेट का मतलब होता है शिकार करना। ये आखेट मतलब शिकार करना। और आग का आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण, ये पूछेगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल। किस इतिहास में हुआ? तो प्राक इतिहास में। अब मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आपको छोटा हथियार बना, यानी बड़े बड़े हथियार से छोटा छोटा, यानी पहले जो था कितना बड़ा राइफल आता था, बहुत बड़ा बड़ा, अब तो छोटा राइफल आता है, इसलिए छोटा हथियार बना। अंत्योष्टि काज, अंत्योष्टि का मतलब अंतिम संस्कार कार्यक्रम मध्य पाषाण काल में। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 16 संस्कार होता है, जिसमें मुंडन संस्कार हुआ, ब्याह संस्कार हुआ, यानी टोटल 16 संस्कार है, जिसमें 16वां संस्कार अंतिम संस्कार है। देखते हैं लोग सबको कहता है कि तुम लोगों को कोई संस्कार नहीं सिखाया, तो दरअसल संस्कार का मतलब हिंदू रीति रिवाज का मतलब 16 संस्कार था, जिसमें अंतिम संस्कार 16वां है। ठीक, जिसको दाह संस्कार कहते हैं। तीसरा नव पाषाण काल। नवपाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य खेती किया। खेती किया, देखिए मान लीजिए कोई खेती किया तो खेती करने के लिए अस्थायी जगह चाहिए ना, तो यहाँ पे मनुष्य सब ने अस्थायी आवास बनाया। अस्थायी आवास, अब अस्थायी आवास बना, खेती बना लिया, अस्थायी आवास बना लिया, तो उनके रक्षा वक्षा के लिए कोई जानवर चाहिए ना, तो कुत्ता का आविष्कार हुआ वहाँ पे, मतलब कुत्ता पालतू जानवर बनाया आदमियों ने। खेती हो गया, अस्थायी आवास हो गया, कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। ठीक, तो कुत्ता को पालतू जानवर, कुत्ता कम खाना में कम भी खाता है और वफादार भी होता है, रक्षा करता है अपने मालिक सबको। सिर्फ इसके बाद पहिया, खेती किया, अस्थायी आवास हो गया, कुत्ता हो गया, तो मान लीजिए खेती किया किसी चीज़ का, तो उसके लिए कुछ ना कुछ गाड़ी चाहिए, तो वहाँ के लोगों ने, मनुष्य सब ने वहाँ पे पहिया का आविष्कार कर दिया। किस चीज़ का? पहिया का आविष्कार। कंधा पे ले जाता था सामान सब, कुछ भी गेहूँ जो जो कुछ भी ले जाता था, इससे अच्छा वहाँ पर लोगों ने पहिया का आविष्कार कर दिया। इसके बाद खेती किया, अस्थायी आवास, कुत्ता पे। इसके बाद मन का मतलब अनाज के रखने के लिए खेती किया, तो मतलब घड़ा। मन का मतलब क्या होता है? घड़ा का आविष्कार किया। और खेती में कौन सा खेती किया? सबसे पहले जौ और गेहूं का। कौन सा खेती किया? जौ और गेहूं का। ठीक, और कितने साल पहले खेती हुआ? 7000 ईसा पूर्व साल पहले खेती हुआ। किस चीज़ का खेती हुआ? पहले पूछा जौ, इसका गेहूँ। कहाँ हुआ? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में कहाँ हुआ? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान। पूछेगा किस पहाड़ी के बीच? तो सुलेमान और किरथर, ये पहाड़ियाँ है, दो पहाड़ियाँ, इस पहाड़ियों के बीच में खेती हुआ था जौ और गेहूँ का, मेहरगढ़ में। किस देश में? तो पाकिस्तान में। किस शहर में? मेहरगढ़ में। किस दो पहाड़ी के बीच? सुलेमान और किरतर पहाड़ी के बीच में। ठीक, और चौथा है उत्तर या त्रामपाषाण का। इसमें तांबा का आविष्कार हुआ। देखिए ये जो है, ये पाषाण काल जिसको प्राक इतिहास कहते हैं, इसमें लिखित प्रमाण, लिखित स्रोत तो नहीं मिला, लेकिन इस समय तक मनुष्य ने चित्र बनाना सीख लिया था। क्या? चित्र बनाना सीख लिया था। तो मनुष्य ने मध्य प्रदेश के भीमबेटका के रायसीना जिला में चित्र बनाया था। ठीक, क्या चित्र? इस प्रकार से चित्र बनाया था। देखिए साथ, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, और भाला पकड़ने वाला चित्र बनाया था। ऐसे साथी भाला पकड़, लगभग ऐसे सेम था। ठीक, ऐसे चित्र भाला पकड़, यानी मनुष्य ने लगभग इस समय तक चित्र बनाना सीख लिया था। ठीक साथियों, क्या बोलते ये प्राक ऐतिहासिक के बारे में आई होप आपको अच्छा समझ में आया। चलिए एक बार मैं आपको बतला देता हूँ। देखिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस है। हिस्ट्री को 3 कैटेगरी, 3 भाग में बांटे: प्राक ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक को हम लोग क्या बोलते हैं? 3 भाग में बांटे, 4 भाग में बांटे: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बीस। तो सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक को पाषाण है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। आप देखते होंगे कि आज अपने दादी सबसे पूछिएगा, बुढ़िया दादी सबसे, कि जत्ता में ये लोग दाल सब पीसते होंगे जत्ता में। पत्थर का औजार था ना, यहाँ पे पत्थर का औजार खोजा गया था। ठीक, और अभी भी
सिलोट का नाम सुने होंगे। सिलोट पे मसाला पीसा जाता है, जो क्या बोलते हैं मिक्सचर मशीन से अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है और टेस्टी भी मसाला पिसाता है जत्ता में। ठीक, तो हम पाषाण काल इसीलिए इसको स्टोन एज कहते हैं। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पूरा पाषाण काल में आदि मानव का आविष्कार हुआ। खाना बदोश का मतलब सीढ़ी लोग खाना खाते थे बस। आग का आविष्कार हुआ और आखेट का था शिकारी करने को आखेट कहते हैं। दूसरा मध्य में छोटा हथियार हुआ। अंत्येष्टि कार्यक्रम अंतिम संस्कार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 16 संस्कार है। तीसरा में नव पाषाण काल में खेती हुआ, अस्थायी निवास हुआ। कुत्ता पालतू जानवर बना। पहिया का आविष्कार हुआ। मन का मतलब घड़ा अनाज रखने के लिए। और जौ और गेहूं का खेती हुआ। किस शहर में, तो किस देश में, पाकिस्तान में। किस शहर में, मेहरगढ़ में। किस पहाड़ी के बीच, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच। कब हुआ, 7000 ईसा पूर्व। उत्तर मतलब होता है खत्म। मान लीजिए ये पाषाण काल खत्म हो रहा है ना, इसलिए उत्तर पाषाण काल कहते हैं। मान लीजिए पहले मौर्य काल खत्म होगा तो उत्तर मौर्य काल, वैदिक काल खत्म होगा तो उत्तर वैदिक काल कहेंगे। उसी प्रकार उसको उत्तर या फिर ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण इसलिए कहते हैं कि इसमें तांबा का आविष्कार हुआ था। तो इस काल में लिखित स्रोत नहीं मिला, लेकिन इस समय तक लोग सब आदि मानव सब चित्र बनाना सीख लिया था। चित्र सबसे पहले किसने बनाया, आदि मानव ने। कहाँ बनाया, तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका शहर के क्या बोलते हैं, रायसीना जिला में। ठीक, रायसीना जिला में इस प्रकार से बनाया था। आपसे पूछेगा कि मानव ने सबसे पहले कौन सा धातु यूज किया था, तांबा। और किस चीज़ का सबसे पहले आविष्कार किया, आग का। सबसे पहले आग का। सवाल पूछेगा पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था, नवपाषाण काल में। खेती किस काल में पूछेगा, तो नवपाषाण काल में। अस्थायी आवास नवपाषाण काल में। कुत्ता किस काल में, तो नवपाषाण काल में। खेती नवपाषाण काल में। कितने साल पहले, 7000 ईसा पूर्व। किस पहाड़ के बीच, सुलेमान और किरथर पहाड़ के बीच। किस चीज़ का खेती, जौ और गेहूं का। किस देश में, पाकिस्तान के किस कहाँ, मेहरगढ़ में। ठीक है, तो पूछेगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ, पूरा पाषाण काल में। अंत्येष्टि कार्यक्रम कब हुआ, तो मध्यकाल में। अब इससे आगे हम आपको ये आग ऐतिहासिक के बारे में बताऊंगा और सिंधु सभ्यता। ये दोनों लगभग 2 दिन का क्लास है। इसके बाद ये आपको लगभग 5 महीने पढ़ना पड़ेगा। आई होप कि आप ये बहुत बिल्कुल आप समझे होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।